we are going to start our new chapter, that is chapter 7, introduction to nanotechnology. ठीक है, तो नैनोटेक्नोलॉजी में क्या है कि आपका डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ एक इंट्रो पार्ट है और इसका एप्लीकेशन है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिर्फ इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, व्हाट आर नैनो पार्टिकल्स, नैनो स्केल, नैनोमीटर, कुछ इंट्रोडक्शन और बाकी बात एप्लीकेशन है डिफरेंट फील्ड्स में कि मेडिकल में हम कैसे यूज कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, व्हाट आर द यूजेस इन टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स। तो ये सब कुछ एप्लीकेशन है और इंट्रोडक्शन है मेनली, और न्यूमेरिकल और डेरिवेशन इस चैप्टर में आपकी नहीं है। ठीक है, तो आज हम इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7, that is ठीक है, इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो का प्रीफिक्स आपको हम सेमेस्टर 1 में चैप्टर 1 में पढ़ाएंगे कि नैनो का मतलब क्या है या फिर नैनो को हम कैसे लिखते हैं। जैसे माइक्रो को हम क्या लिखते हैं, पहले नैनो समझ लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो नैनो का इंट्रोडक्शन, नैनो मेनली बिग वर्ड्स है जिसका मतलब होता है ड्राफ्ट या फिर स्मॉल। ठीक है, ड्राफ्ट या फिर स्मॉल। तो नैनो हम कितना यूज करते हैं, इसका यूनिट क्या है, कितना मेजरमेंट लेते हैं, मैग्नीट्यूड कितना लेते हैं, 10⁻⁹ मीटर को हम लिखते हैं 1 नैनोमीटर। ठीक है, जैसे हम माइक्रो को लिखते हैं 10⁻⁶ मीटर को लिखते हैं क्या, 1 माइक्रोमीटर। 10⁻⁻10 मीटर को लिखते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो वैसे ही हम नैनो को क्या लिखते हैं, 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। तो ये रेंज है इसका। ठीक है, नैनो का रेंज क्या है, 10⁻⁹ टू 10⁻�9 मीटर। अब इस डायमेंशन पे हम बात करेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी में क्या करेंगे, ये डायमेंशनल के कंपैरिजन में हम बात करेंगे कि 10⁻⁹ मीटर दैट इज 1 नैनोमीटर स्केलिंग पे बात करेंगे। मतलब कि अगर किसी भी मटेरियल का साइज इसके कंपेरेबल कर रहे हैं, मीन्स 1 नैनोमीटर कर रहे हैं या फिर 10 नैनोमीटर कर रहे हैं, 100 नैनोमीटर कर रहे हैं या फिर 5 नैनोमीटर कर रहे हैं, तो ये सब अगर मटेरियल का डायमेंशन है, मटेरियल का डायमेंशन कितना ले रहे हैं हम, ये सब रेंज में ले रहे हैं, तो क्या चेंजेस होता है मटेरियल में क्या किस तरह का चेंजेस आता है, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, डायमेंशन में चेंज करने के बाद उसके प्रॉपर्टीज में कौन कौन सा चेंज आता है, वो हम नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे इसमें। तो पहला हो गया आपका ये इंट्रोडक्शन, इसका पढ़ना है। व्हाट इज इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में क्या हो गया, नैनो कितना हो गया, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, दूसरा है कि अगर इस डायमेंशन पे हम बात कर रहे हैं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या चेंज हो रहा है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो रही है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रही है, उसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है, अगर किसी तरह का टेस्टिंग एलिमेंट है तो उसका टेस्ट चेंज हो रहा है। तो ये सब क्या है कि अगर हम डायमेंशन को रिड्यूस कर रहे हैं, डायमेंशन को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं 1 mm से 1 नैनोमीटर कर रहे हैं, तो डायमेंशन को क्या किया, हम रिड्यूस किए, घटा दिए। तो डायमेंशन को जब हम रिड्यूस कर रहे हैं 10⁻⁻3 मीटर टू 10⁻⁹ मीटर, जब हम रिडक्शन कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो वर्सेटाइल किस्म का डिफरेंस आता है इसमें, बहुत ट्रेमेंडस चेंज हो जाता है प्रॉपर्टीज में। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम गोल्ड, ठीक है, गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं कि गोल्ड कैसा कलर का होता है, गोल्ड सब देखे हैं लगभग, तो गोल्ड कैसा कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है गोल्ड हमारा। ठीक है, येलो कलर का होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो हम मेटल के स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं वो सारे गोल्ड शो करता है। लेकिन अगर इसकी डायमेंशन को हम कम कर रहे हैं, मीन्स एक 1 mm³ का लिए हम गोल्ड, उसको हम डायमेंशनली रिड्यूस करते जा रहे हैं, हाफ, फिर फोर्थ, फिर हाफ, फोर्थ,
फिर हाफ, फिर फोर्थ, फिर इतना रिड्यूस करें कि हमारा जो रेंज है वो इसके कंपेयर में है, इसके कंपेरेबल रेंज है। तो जब रेंज इसके कंपेरेबल आएगा तो क्या होता है कि जो येलोइश कलर का गोल्ड था उसमें चेंज आ जाता है, मीन्स इसका कलर या तो रेड होगा, कभी कभी इसका कलर ऑरेंज हो जाता है। सब डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। रेड होने का अपना डायमेंशन है, ऑरेंज होने का अपना डायमेंशन है, ग्रीनिश कलर होने का अपना डायमेंशन है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि इसी गोल्ड का जब हम डायमेंशन रिड्यूस कर रहे हैं, सेम गोल्ड मटेरियल का डायमेंशन रिड्यूस कर रहे हैं, तो जो कलर कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि डायमेंशन पर्टिकुलर क्रिटिकल वैल्यू के नीचे हम कर दिए। एक डायमेंशन का क्रिटिकल वैल्यू है, उस वैल्यू से डायमेंशन को अगर नीचे करेंगे तो वैल्यूज कलर चेंज हो रहा है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगी, ठीक है। तो इस तरह के गोल्ड को, इस तरह के गोल्ड मटेरियल को जिसको हम डायमेंशनली चेंज कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम डॉट्स भी बोलते हैं, क्वांटम डॉट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्वांटम डॉट्स। अभी क्वांटम डॉट्स क्या हो गया? अलग अलग कलर में अवेलेबल हो गया, रेड, ऑरेंज, ग्रीनिश, येलोइश भी रहता है। तो ये अलग अलग कलर में क्वांटम डॉट्स मिल गया। मीन्स ऐसे डायमेंशन में हम पहुंच गए रिड्यूस होकर के कि जहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल अपीयरेंस, सारा कुछ एक ट्रिमेंडस वैल्यू के साथ चेंज हो जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल है कि जैसे शुगर क्यूब्स का टेस्ट और पाउडर शुगर का टेस्ट क्या होता है कि डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम वहां पे क्या किया? डायमेंशन को रिड्यूस कर दिए। तो जो टेस्ट में डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है? वो डायमेंशन को रिड्यूस करने की वजह से आ रहा है। तो मीन्स डायमेंशन चेंज करने से ऐसा नहीं है कि गोल्ड का कलर येलो ही रहेगा, ये बहुत ही ज्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम डायमेंशन को कैसे चेंज कर सकते हैं? दो तरह का चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। टॉप, बॉटम, टॉप डाउन, टॉप डाउन नैनो फैब्रिकेशन, एक मेथड ये, और दूसरा मेथड है बॉटम अप नैनो फैब्रिकेशन। देखिए, तो दो तरह का टेक्नोलॉजी यूज करके हम नैनो फैब्रिकेशन कर सकते हैं। पहला क्या है? टॉप बॉटम। नाम में ही दिख रहा है, टॉप मीन्स क्या होता है? हायर लेवल, बॉटम मीन्स लोअर लेवल। टॉप से बॉटम मीन्स हम क्या कर रहे हैं? इस गोल्ड को ही क्या कर रहे हैं? क्यूब्स में कट करते जा रहे हैं इक्वल डिवीजन में। फर्स्ट क्यूब था 1 mm का, 1 mm से हम उसको 8 डिवीजन किए, फिर एक को 8 डिवीजन किए, फिर एक को 8 डिवीजन किए। मीन्स 1 mm टू अगर हम 1 नैनो या फिर 100 नैनो के रेंज में ऐसे बढ़ रहे हैं, दैट इज टॉप टू बॉटम। मीन्स बड़ा यूनिट से हम छोटे यूनिट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टॉप टू बॉटम नैनो फैब्रिकेशन, ठीक है। लेकिन हम बॉटम टू टॉप अप कैसे आ सकते हैं? अगर हम एटम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, एटम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, एक गोल्ड का एटम है, अब इसके ऊपर दूसरा एटम डाले, अब एटम्स पे एक एटम था, 2 एटम मिला है, फिर मॉलिक्यूल बन गया, फिर 1 एटम मिला है। मीन्स एटम्स को मिला करके हम क्या कर रहे हैं? एक एटम से क्या कर रहे हैं? नैनो स्केल तक रीच कर रहे हैं, 1 नैनो स्केल मीटर तक रीच कर रहे हैं, क्योंकि 1 एटम तक कितना हो जाएगा आपका? ये हो गया एटम, तो ये हो गया न्यूक्लियस। तो ये रेंज है आपका 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम का होता है इसका रेडियस एटम का। तो 1 एंगस्ट्रॉम का अगर रेडियस है तो हमको कितना जाना है? 1 नैनोमीटर तक जाना है, दैट इज 10⁻⁻
9 में जाना है, 10 टू द पावर -10 से 10 टू द पावर -9 में आना है। तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे से उसको बड़ा करते करते हम 1 नैनोमीटर स्केलिंग तक जा रहे हैं। तो दो मेथड हो गए ना, टू मेथड, या फिर लिख देते सिंपली मेथड्स ऑफ नैनो फैब्रिकेशन। ठीक है, मेथड ऑफ नैनो फैब्रिकेशन। तो दो हो गया, पहला हो गया टॉप टू बॉटम, दूसरा हो गया बॉटम टू टॉप। मतलब टॉप टू बॉटम में मीन्स हम बड़े चीज से छोटे पे आ रहे हैं, नैनो स्केल के रेंज में आ रहे हैं, दैट इज बड़े से, दैट इज टॉप टू बॉटम आ रहा है, मीन्स नीचे डाउन आ रहा है, दैट इज नैनो स्केलिंग तक जा रहा है। ठीक है, mm टू नैनोमीटर। लेकिन अगर बॉटम टू अप जाना है, मीन्स नीचे से, मीन्स हम एटम के ऊपर फिर एक एटम डाल रहे हैं, फिर एटम, तो एटम्स को मिला के हम कहाँ तक जा रहे हैं, 10 टू द पावर -10 टू 10 टू द पावर -9 तक। मीन्स कि एटम से हम जा करके नैनो पार्टिकल अचीव कर रहे हैं, दैट इज बॉटम टू अप और टॉप टू बॉटम। तो दो मेथड हो गए नैनो फैब्रिकेशन को। जाना हमको इसी रेंज में, तो या बड़े चीज को इस रेंज में छोटा करें, या इससे छोटे चीज को थोड़ा बड़ा करके इस रेंज में लाए। लाना क्या है, नैनोमीटर के रेंज में, दैट इज कॉल्ड नैनो फैब्रिकेशन। तो दो मेथड हो गए। ठीक है, ये समझ में आ गया कि दो मेथड से हम नैनो फैब्रिकेशन बना सकते हैं। येलो कलर का अगर गोल्ड है, उसको अगर इस मेथड को यूज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इसको कटिंग करके हम बड़े साइज से छोटे साइज बना रहे हैं। लेकिन अगर इस मेथड का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, गोल्ड का एक एटम लिए, दो एटम लिए, तीन एटम लिए और फिर नैनो स्केल को रीच किए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज ये आ रहा है हमारे पास कि उसका फिजिकल कलर भी चेंज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो रहा है। उसी जो नैनो स्केल में गोल्ड है, दैट इज गोल्ड इन नैनो स्केलिंग रेंज में क्या बोल रहे हैं, इसको हम क्वांटम डॉट्स बोल रहे हैं। ठीक है, क्वांटम डॉट्स बोल रहे हैं। और ये क्वांटम डॉट्स को बहुत सारे एप्लीकेशन है, यही क्वांटम डॉट्स आपके टेलीविजन में यूज होता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि स्क्रीनिंग का, चाहे डेस्कटॉप हो या फिर लैपटॉप हो या मोबाइल स्क्रीन हो या टीवी का स्क्रीन हो, स्क्रीनिंग की क्वालिटी कितनी ज्यादा इनहेंस हुई है पहले के कंपेयर में, फ्लैट हुई है। टीवी पहले क्या होता था, टीवी का जो स्क्रीन है वो कर्व आता था, अब ये फ्लैट आने लगा है। तो इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं हम, क्वांटम डॉट्स को यूज करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे काम करते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन कंफाइंड इन XYZ डायरेक्शन में, मोशन जीरो, बिल्कुल डॉट की तरह काम करेगा, सिर्फ डॉट। ठीक है, तो वैसे ही क्वांटम डॉट हो गया, क्वांटम वायर होता है, क्वांटम वेल होता है। तो ये सेमीकंडक्टर के रेंज में फिर चला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर के रेंज में चला जाता है, उसको हम उस केस में पढ़ते हैं। तो क्वांटम डॉट्स मीन्स ये डॉट, अगर वायर की बात करें तो वहां पे भी स्केलिंग कम है, लेकिन वहां पे जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का वो 2 डायमेंशन में रहेगा। वायर है ना, वायर है तो 2 डायमेंशन में रहेगा, दैट इज 2D, सॉरी 1D, वायर मीन्स 1D। ये हो गया क्वांटम डॉट्स को बोलते हैं 0D। ठीक है, ये क्या हो गया, क्वांटम डॉट्स क्या हो गया, दैट इज 0 डायमेंशन में मोशन है। क्वांटम वायर, इसको बोलते हैं हम लोग 1D, सिर्फ 1 डायमेंशन में इसका मोशन होता है। और एक होता है क्वांटम वेल। ठीक है, इसमें आपका वेल, इसमें आपका थोड़ा सा डायमेंशन रहता है इसका, ये 2 डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है 2D, 3D में बात नहीं कर रहे हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या करते हैं, हम कंफाइन कर देते हैं, जैसे XYZ, किसी में कोई मोशन नहीं। और क्वांटम डॉट्स को यूज करते हैं, ये तो 3 कलर तो दिखाई रहे हैं, यहाँ पे रेड, ऑरेंज और ग्रीनिश कलर का। तो ये साइज पे डिपेंड कर रहा है कि साइज क्या होगा हमारा, रेड होने पे कितना साइज होगा, ऑरेंज होने पे कितना साइज होगा, सेम गोल्ड का। ठीक है, सेम गोल्ड मटेरियल का कितना साइज होगा। तो अलग अलग साइज के, ये तीनों अलग अलग साइज के, इसका नैनो अलग है, इसका नैनो अलग है, इसका नैनो अलग है। ये 1.2 नैनोमीटर, ये शायद 0.5 नैनोमीटर और ऐसे कुछ रेंज का भी। तो हर कलर का क्या हो रहा है, हर कलर का साइज की वजह से कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये इतना तो आपको पता चल
अगर उसके हम साइज को बहुत रिड्यूस कर रहे हैं, क्रिटिकल वैल्यू के नीचे रिड्यूस कर रहे हैं, क्रिटिकल स्टेज के नीचे रिड्यूस कर रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टीज है उसमें वर्सटाइल चेंजेस आता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज इनहेंस होती है। और ये दो मेथड से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप, ठीक है। ये नैनो फैब्रिकेशन हो गया इसमें। ठीक है, तो इसको हम क्वांटम डॉट्स को और एक वर्ड भी बोलते हैं नैनो डॉट्स। नैनो डॉट्स इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत यूज किया जाता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। इसको हम हायर स्टडीज में पढ़ते हैं कि नैनो डॉट्स को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि इसमें मोशन बिल्कुल भी जीरो है, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, ठीक है। और आपको हम पढ़ाए हैं क्वांटम, थोड़ा सा बताए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताते समय, तो उसमें क्वांटम को सॉल्व करते हैं अलग अलग इक्वेशन से। तो उस तरीके से 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन सब में पोटेंशियल एनर्जी निकाल के, बहुत सारे मेथड्स है, उस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब है कुछ वर्ड्स जिसको जानना जरूरी है कि नैनोमीटर क्या है, नैनो स्केलिंग क्या है, ठीक है। नैनो का मतलब हो गया स्मॉल या फिर स्मॉल सेंटीमीटर। ठीक है, 10 टू द पावर -9 मीटर का मतलब कितना हो गया, 1 बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हो गया इतना मीटर, इतने रेंज तक हम नीचे जाते हैं, ठीक है, डायमेंशन को इतना रिड्यूस करते हैं। नैनो स्केलिंग क्या है? The scale which enables us to measure dimensions in nanometer, that is 10 to the power -9 मीटर रेंज, ठीक है। नैनो स्केलिंग का मतलब क्या है, द स्केल व्हिच एनेबल अस टू मेजर द डायमेंशन इन द नैनो स्केल नैनोमीटर, दैट इज 10 टू द पावर -9 मीटर रेंज। अब कुछ हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, सब एग्जांपल्स। पहला, ह्यूमन हेयर का विड्थ कितना है? ह्यूमन हेयर का विड्थ दिख रहा है, ह्यूमन हेयर विड्थ that is 60,000 नैनोमीटर, बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको हेयर दिखता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप के नीचे आप अगर जनरली जो रीडिंग ग्लासेस है 8x या 10x का, उसके नीचे भी आप देख रहे हो, ठीक है, विड्थ आपको दिखेगा, ठीक है। रेंज जो है इसका बहुत ज्यादा है ना, नैनोमीटर पे 60,000 नैनोमीटर है। लेकिन अगर आप नैनो पार्टिकल 1 नैनोमीटर का पार्टिकल देखना चाहें तो आपको कोई मटेरियल जो यहाँ पे अवेलेबल हो, डोमेस्टिक लैब्स में, जो कॉलेजेस हैं, स्कूल में, उसमें अवेलेबल नहीं होता है। नंबर 3, डस्ट फ्रॉम deserts, minute dust, that is 100 nanometer.
वायरस 10 to 60 नैनोमीटर। 10 to 60 नैनोमीटर कितना हो गया? 10 into 10 to the power minus 9, that is 10 to the power minus 8 to 10 to the power 6 into 10 to the power minus 8, 6 गुना इससे बड़ा हो सकता है या फिर 10 to the power minus 8। ठीक है, तो ये वायरस का रेंज है। वायरस में वायरस का साइज भी जो होता है वो 10 से 60 नैनोमीटर के अंदर ही होता है। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है बहुत सारे बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो कितना हो गया? 10 to the power minus 6 मीटर। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 10 to the power minus 6 जो ये इससे ये बड़ा अमाउंट है। ठीक है, इससे बड़ा अमाउंट है। तो वायरस का रेंज क्या हो गया? और भी छोटा हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी छोटा हो गया। 10 पिगमेंट्स, 82 100 नैनोमीटर। इन पिगमेंट्स जो नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया जाता है, मीन्स जिसके पार्टिकल्स का रेंज ही 80 to 100 नैनोमीटर के बीच में, तो आप समझ सकते हैं कि वो पार्टिकल कितना छोटा होगा और कितना स्मूथ होगा वो पेंट का पिगमेंट्स। ठीक है, तो इसको भी यूज करते हैं हम ऑटोमोबाइल्स में कि कुछ मोबाइल ये ऑटोमोबाइल्स का व्हीकल्स का पेंटिंग अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके करते हैं तो वो जो व्हीकल है वो बहुत ही स्मूथ होता है। ठीक है, तो ये हो गया 80 to 100 नैनोमीटर। और भी रेंज है इसका, नैनो ट्यूब्स, that is 1 नैनोमीटर to 5 नैनोमीटर into 10 mm। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गया। ठीक है, तो ये नैनो ट्यूब्स का भी आप लोग अगर सुने होंगे, तो नैनो ट्यूब्स को हम यूज करते हैं व्हीकल्स में फ्यूल के लिए, कंटेनर के जैसा भी। दूसरा जहाँ पे हमको लाइट वेट चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसके डायमेंशन को रिड्यूस कर रहे हैं ना। जब डायमेंशन को हम रिड्यूस कर रहे हैं तो जो वेट हो रहा है, जो वेट ओवरऑल जो वेट मिल रहा है हमको, वो क्या हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है। तो इस नैनो ट्यूब्स को बहुत तरह से यूज करते हैं, जैसे कि इसको यूज कर लिए भाई फ्यूल कंटेनर की तरह, इसको यूज कर लिए हम। अभी रिसर्च चल रहा है कि एक एलिवेटर बनाया जाएगा अर्थ टू स्पेस स्टेशन तक, तो वो एलिवेटर के लिए भी हम कार्बन नैनो ट्यूब्स का यूज कर रहे हैं। कार्बन मीन्स ग्रेफाइट, कार्बन नैनो ट्यूब्स। ये बना नहीं है पर ये प्रोजेक्ट है और ऐसा मीन्स चल रहा है कि ये बनाया जाएगा। कितनी इसमें मिलेगी हम लोगों को वो तो डिपेंड करता है कि कितना हम इसमें सक्सेस होंगे, लेकिन बात है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि कार्बन से नैनो ट्यूब्स, क्योंकि इसका वेट क्या होगा, बहुत कम होगा ना, नैनो से बन रहा है, जिसका डायमेंशन बहुत कम हो गया, रिड्यूस हो गया। पहला, दूसरा है कि स्मूथनेस आएगा, तीसरा है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, लाइफ बढ़ता है इसका। ठीक है, और ये जो कार्बन नैनो ट्यूब्स जो बन रहा है वो जनरल कार्बन ट्यूब से स्ट्रेंथ भी इसका ज्यादा है। ठीक है, तो नैनो ट्यूब्स का भी बहुत सारे यूजेस है। ठीक है, ये पहला एक यूज हो गया कि इसको जनरल जो बोलते हैं वो हो गया कि इसको हम कंटेनर की तरह यूज करते हैं फ्यूल्स को स्टोर करने के लिए भी, जहाँ पे हमको लाइट वेट चाहिए, वेट को कम करना हो। क्वांटम डॉट्स, that is 5 नैनोमीटर to 20 नैनोमीटर। और 10 हाइड्रोजन एटम्स इन लाइन, 10 हाइड्रोजन एटम को लाइन करेंगे तो 1 नैनोमीटर होगा। सही बात, क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन का कितना हो गया, 10 to the power minus 9, 10 to the power minus 10। एक हाइड्रोजन एटम का 10 to the power minus 10
रेडियस हो गया। तो हम 10 हाइड्रोजन को रखेंगे तब ना होगा 10 इंटू 10, तो क्या जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9 नैनोमीटर, सॉरी मीटर, दिस इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर के लिए 10 हाइड्रोजन एटम को एक लाइन में रखेंगे तो उस लाइन का मेजरमेंट 1 नैनोमीटर आ रहा है। समझिए, एक हाइड्रोजन एटम का अभी क्या बताया कि रेडियस कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, एक का तो 10 का कितना होगा इंटू 10, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, और इसको लिख रहे हैं 1 नैनोमीटर। 10 हाइड्रोजन को अगर हम सिर्फ 10 हाइड्रोजन एटम को अगर लाइन में रखते हैं तब जाकर के 1 नैनोमीटर होता है। तो जब हाइड्रोजन एटम को क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रख रहे हैं, कितने बार 10 हाइड्रोजन को रख रहे हैं, तब हम नैनो रेंज में जा रहे हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको जो मेथड हम बताए थे उसमें क्या है, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू अप, बॉटम टू अप का मेथड लेकर के इसको फैब्रिकेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे हम नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और हो रहा है इसका यूज। ह्यूमन हेयर का विड्थ हम निकाले नैनो टेक्नोलॉजी नैनोमीटर में, ठीक है, 10 अगर बहुत माइन्यूट है उसका भी डायमेंशन निकालिए, वायरस का भी डायमेंशन है, पेन पिगमेंट्स का भी है, नैनो ट्यूब्स का जो बहुत ही वर्सेटाइल यूज हो रहा है अभी इसका भी विड्थ है, क्वांटम डॉट्स इसका यूजेज इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में है क्योंकि ये हमारा सेमीकंडक्टर के पार्ट में चला जाता है और ये फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन को भी 10 हाइड्रोजन को अगर बैठाएं एक लाइन में तो 1 नैनोमीटर होता है। मतलब क्या है कि ये नैनो टेक्नोलॉजी को हम इतने फील्ड में अभी तक इससे ज्यादा ही फील्ड में, मतलब इतने फील्ड में फॉर एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं और कितने सारे रेंज है इसकी, 10 नैनोमीटर या फिर 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर। ये कुछ ट्यूब्स, कुछ नैनो ट्यूब्स का भी यूज करते हैं और नैनो ट्यूब्स का बहुत सारे यूज है। ठीक है, क्वांटम डॉट्स का यूज है, हाइड्रोजन एटम्स का भी यूज है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हो गया इसका जिससे आप नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो स्केलिंग को समझ सकते हैं कि हम इस रेंज पे भी काम कर रहे हैं बहुत सारा। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी को जनरली हम 2-3 कारणों से बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक तो लाइट वेट, दूसरा इसके पार्टिकल इतना स्मॉल हो जाता है कि वो स्मूथनेस प्रोड्यूस करता है। अगर ग्लास, गाड़ी का ग्लास नैनो टेक्नोलॉजी मीन्स इसके पार्टिकल अगर बनाए गए हैं नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके तो उसमें इतनी स्मूथनेस होती है कि गाड़ी के कांच को साफ करना बहुत आसान है। गाड़ी को साफ करना, क्लीनिंग ऑफ द व्हीकल बहुत ईजी पड़ जाता है और वो व्हीकल जो है वो बहुत शाइन भी करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा शाइन होता है। तो नैनो पार्टिकल क्या है, नैनो पार्टिकल्स नैनो पार्टिकल्स डेफिनेशन में लिखेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि नैनो पार्टिकल्स क्या है। नैनो पार्टिकल्स का मतलब कि जिस रेंज के बाद उस पार्टिकल का जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज होने लगता है। ठीक है, उस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज चेंज होने लगती है, चाहे उसके फिजिकल अपीयरेंस हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो या फिर और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज। तो जिस रेंज के बाद, जो जिस बाउंड्री के बाद, डायमेंशन अगर कितना बड़ा था, इसको जब छोटा कर रहे हैं तो किस रेंज के बाद इसका जो पार्टिकल है उसका जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अंदर जा रहा है। तो जब प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है तो उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं, नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, अब हर पार्टिकल के लिए ये नैनो पार्टिकल्स के रेंज में जाने के लिए हर पार्टिकल का जो बाउंड्री कंडीशन है वो अलग अलग है। मीन्स हर पार्टिकल का जो क्रिटिकल डायमेंशन है, जिस डायमेंशन के नीचे आने के बाद वो पार्टिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा वर्सेटाइल चेंज करता है, वो हर पार्टिकल के लिए, हर मीडियम के लिए अलग अलग है। जैसे आपको हम बताए थे कि यंग्स मॉडुलस पढ़ाते समय, यंग्स मॉडुलस किसी एक मटेरियल का कांस्टेंट होता है पर हर मटेरियल का अलग अलग होता है। वैसे ही यहाँ पे नैनो पार्टिकल बनने के लिए हर मटेरियल का अपना अपना डायमेंशन है, अलग अलग डायमेंशन, लेकिन ये 100 नैनोमीटर से नीचे ही होता है। मीन्स 10 टू द पावर -9 इंटू 2
मीटर, दैट इज 10 टू द पावर -7 मीटर। माइक्रो से जस्ट ऊपर एक ले लेते हैं, दैट इज 10 टू द पावर -7 मीटर से उससे नीचे के रेंज में आएगा, तभी वो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हर पार्टिकल्स के लिए, हर मीडियम के लिए अलग अलग रेंज है उस पार्टिकल का, लेकिन उस मटेरियल के लिए वो रेंज कांस्टेंट होगा, जिसके नीचे जो क्रिटिकल पॉइंट के नीचे या क्रिटिकल डायमेंशन अचीव करने के नीचे उस पार्टिकल का जो प्रॉपर्टीज है वो वर्सेटाइल चेंज होता है। ठीक है, इमेजिंग प्रॉपर्टीज मिलती है इसमें हमें। ठीक है, इसको लिख सकते हैं द बाउंड्री below which properties of material changes is not fixed for every material, that is the size at which material displays different properties as compared to bulk materials। ठीक है, तो क्या कि बाउंड्रीज जो डिफाइंड है अलग अलग, जैसा कि अभी बताएं कि जो बाउंड्रीज डिफाइंड है अलग अलग मटेरियल के लिए, वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग है, फिक्स्ड नहीं है। फॉर एवरी मटेरियल, दैट इज द साइज एट विच द मटेरियल डिस्प्ले डिफरेंट प्रॉपर्टीज या फिर वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज या एनर्जी प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू बल्क मटेरियल्स। तो उस मटेरियल को ही अगर उससे साइज छोटा कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज उसी मटेरियल का प्रॉपर्टीज, सेम मटेरियल का प्रॉपर्टीज डायमेंशन के नीचे जाने से चेंज होता है, लेकिन हर मटेरियल का डायमेंशन सेम नहीं हो सकता, अलग अलग डायमेंशन है। लेकिन वो क्या है, 100 नैनोमीटर के बिलो ही है, बिलो 100 नैनोमीटर। ठीक है, दिस प्रॉपर्टीज और दिस बाउंड्री इज बिलो 100 नैनोमीटर। जैसे गोल्ड का मान लेते हैं 5 नैनोमीटर पे वो रेडिस हो रहा है, लेकिन वही गोल्ड क्या होगा 1.2 नैनोमीटर पे फिर ग्रीनिश हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हर मटेरियल के लिए अलग अलग है और प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम नैनो पार्टिकल्स की। पार्टिकल का रेंज हम क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, लेकिन हर पार्टिकल का रेंज, जैसे डायमेंशन को हम कट कर रहे हैं, डायमेंशन रिड्यूस कर रहे हैं, तो हर मटेरियल का डायमेंशन रिडक्शन एक ही तरह नहीं है, हर मटेरियल का अलग अलग है। ठीक है, जैसे सुगर क्यूब्स का डायमेंशन अलग है, नैनो पार्टिकल के लिए डायमेंशन अलग है, इसका अलग है, डस्ट फ्रॉम डेजर्ट के लिए अलग है, अभी देखिए पेंट पिगमेंट्स के लिए अलग है। तो हर का नैनो पार्टिकल का रेंज अलग अलग है, वो मीडियम अपने मटेरियल पे ही डिपेंड करता है, जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है कब, जब वो कहां से कहां नैनो स्केल से साइज जो है वो चेंज हो रहा है मटेरियल का, कहां से नैनो बल्क मटेरियल टू नैनो साइज से। जब हम बल्क मटेरियल टू नैनो जाते हैं तो हर मीडियम का अलग अलग साइज है। ठीक है, जैसे कि यंग्स मॉडुलस किसी एक मटेरियल का कांस्टेंट होता है, लेकिन दो मटेरियल का अलग अलग होगा। तो यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि एक मटेरियल का कांस्टेंट है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग। वैसे यहाँ पे अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग नैनो पार्टिकल का रेंज है, अपना अलग डायमेंशन है, लेकिन एक मटेरियल के लिए वो कांस्टेंट होगा। ठीक है,
नैनो पार्टिकल अब समझ गए, नैनो स्केल समझ गए, नैनोमीटर क्या है वो समझ गए। अब है नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स, जिसको हम बोलते हैं नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स, NSM। nano materials is only the building block of the nano system, ठीक है, nano structured material are those with at least one dimension falling in the nanometer scale। ठीक है, मतलब क्या है, नैनोमेटेरियल्स इज द ओनली बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नैनो सिस्टम, कि हम नैनो मटेरियल पे काम कर रहे हैं। दूसरा नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल किसको बोलते हैं, दोज विद द एटलीस्ट वन डायमेंशन फॉलिंग इन द नैनोमीटर स्केल। अब ऐसा नहीं है कि नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल बनाया तो वो एकदम वन क्वांटम डॉट का होगा, नहीं, क्वांटम डॉट्स को यूज करके हम नैनो मटेरियल बना रहे हैं। तो एक डायमेंशन क्या हो गया कि जिस मटेरियल से बना हुआ है वो क्या हो रहा है, वो नैनो के रेंज में आ रहा है। ये क्या है, ये सारे नैनोमीटर के रेंज में क्वांटम डॉट्स। लेकिन अगर टीवी का स्क्रीन है तो वो तो नैनोमीटर स्केल में नहीं है, वो क्या हो रहा है कि उसमें किसी एक मटेरियल का नैनो में काम हो रहा है, बाकी बस सब मटेरियल नैनो मिला करके क्या हो रहा है कि mm में है, सेंटीमीटर में है, इंचेस में है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल। नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल मींस एक डायमेंशन, किसी एक मटेरियल का डायमेंशन जो है वो नैनो में आ रहा है, बाकी बस सारे मटेरियल क्या होगा, जब वो ऐड होगा तो वो नैनो में तो नहीं रहेगा, वो इंटीग्रेटेड होकर के क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, mm में जाएगा, सेंटीमीटर में जाएगा, मीटर में जाएगा। जब हम नैनो ट्यूब्स का बात कर रहे हैं तो नैनो ट्यूब्स का रेंज आपको क्या बताए थे हम, 10⁵ नैनो और 1 नैनोमीटर, ठीक है। तो वो क्या है कि एक पार्टिकल का, उस पार्टिकल का जो डायमेंशन है वो नैनो में है, लेकिन जब उसको ट्यूब को हम बड़ा कर रहे हैं या फ्यूल कंटेनर बना रहे हैं तो फ्यूल कंटेनर नैनो उसमें कैप्सूल में तो नहीं रहेगा, उसको ऐड करके क्या कर रहे हैं, वो मटेरियल यूज हुआ है, वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है नैनो मटेरियल, लेकिन वो ऐड करके क्या बना रहा है, ऐड करके पूरा का पूरा नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल बना रहा है। कि अगर कोई एक पाइप ले रहे हैं तो उसमें पाइप का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो बेसिक जिस मटेरियल से बना है वो नैनो पार्टिकल मटेरियल है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा हम एक ही क्वांटम डॉट से टीवी का स्क्रीन बना रहे हैं, नहीं, हम वहाँ पे बहुत सारे क्वांटम डॉट्स यूज कर रहे हैं जो कि फिक्स्ड है स्क्रीन पे, लेकिन वो क्या हो रहा है कि स्क्रीन का साइज नैनो से तो ज्यादा है, स्क्रीन का साइज क्या है, सेंटीमीटर में है, समझ गए। नॉर्मल टीवी स्क्रीन का साइज क्या है, कुछ सेंटीमीटर में है, समझ गए। तो इसको बोलते हैं हम लोग नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल, जिसमें हम एक भी किसी मटेरियल का साइज क्या लेते हैं, एटलीस्ट वन डायमेंशन फॉलिंग इन द नैनोमीटर स्केल। एक किसी भी डायमेंशन को, जैसे नैनो ट्यूब में 1 नैनोमीटर टू 5 नैनोमीटर में, लेकिन ये क्या है, इसको रेंज क्या है, 10 mm में, ये तो mm है, 10 mm दैट इज 10⁻⁴
10 to the power -3 into 10 that is 10 to the power -2 मीटर, ठीक है। 10 to the power -2 मीटर में रेंज में ले रहे हैं इसको, लेकिन एक डायमेंशन क्या है कि इस मटेरियल का नैनोट्यूब के एक डायमेंशन को कितना रखे, 1 नैनोमीटर रखे या फिर 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 1 से लेकर के 5 तक के बीच में कहीं पे भी रखे। तो एक एटलीस्ट 1 डायमेंशन क्या आ रहा है, एटलीस्ट 1 डायमेंशन नैनो के रेंज में आ रहा है, और ये डायमेंशन नैनो के रेंज से बाहर है। और इससे जो नैनो ट्यूब बनेगा, ट्यूब तो अगर हम एलिवेटर का बात कर रहे हैं, अर्थ टू स्पेस स्टेशन का एलिवेटर लिफ्ट का बात कर रहे हैं, तो वो नैनो में तो नहीं रहेगा, उसका रेंज क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन उस जो जिस मटेरियल से वो बना है उसको क्या कर रहे हैं हम, नैनो के रेंज में रख रहे हैं, ठीक है। जिसको बोलते हैं नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स, NSM, ठीक है। तो नैनो पार्टिकल्स क्लियर हो गया, नैनो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, नैनो पार्टिकल्स क्लियर हुआ, नैनो स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, नैनो पार्टिकल्स के कितने सारे एग्जांपल्स थे वो क्लियर हुआ, प्रॉपर्टीज कौन कौन सा चेंज हो रहा है, गोल्ड को ही केस में अगर ले ले तो अलग अलग नैनो साइज पे अलग अलग कलर में चेंजेस आ रहा है, फिजिकल, केमिकल, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है। और कितने तरह का मेथड है, 2 मेथड है, पहला है टॉप टू मीन्स बड़ा से टॉप टू डाउन आने का, और एक है बॉटम टू अप जाने का, ठीक है। तो 2 तरह से फैब्रिकेशन हम कर सकते हैं उसके नैनो को बनाने के लिए, या तो छोटा से बड़ा करें नैनो के स्केलिंग में, या फिर बड़ा से छोटा करें। ठीक है। तो हम बहुत सारे नैनो मटेरियल्स के जो कन्वेंशनली यूज करते हैं, दैट इज नैनो फाइबर्स, नैनो ट्यूब्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स बोलते हैं उसको, या फिर नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। तो बहुत सारा एप्लीकेशन है इसका। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ही पढ़ेंगे। And now we are going to about the application of nanotechnology, ठीक है। तो application of nanotechnology, इसकी एप्लीकेशन आपको किस किस फील्ड में पढ़नी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको बोलते हैं हम नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा है its application in automobiles. Number third, मेडिकल में। नंबर फोर्थ, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स, environment, environmental applications,
5.7 that is space and डिफेंस सर्विसेज में हम ये नैनो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम सिर्फ आज इसका पढ़ेंगे एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारे फील्ड में इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी का सारे फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मेडिकल, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स, इन्वायरमेंटल, स्पेस एंड डिफेंस। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें क्या एप्लीकेशन है? इसमें एक एप्लीकेशन तो आपको हम बता चुके हैं, दैट इज क्वांटम डॉट्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं इसमें, इस एप्लीकेशन की क्या कर रहा है? इम्प्रूवमेंट इन डिस्प्ले स्क्रीन्स ऑन electronics devices, okay, that is computer, monitors, जितने भी स्क्रीन में एनहेंसमेंट हुआ है। नेक्स्ट है लैपटॉप्स के स्क्रीन्स, लैपटॉप्स स्क्रीन्स। नेक्स्ट है मोबाइल स्क्रीन डिस्प्ले, मोबाइल स्क्रीन डिस्प्ले। नंबर 4, तो ये किसके लिए काम कर रहे हैं? विच इन्वॉल्व द रिड्यूसिंग पावर कंजप्शन एंड reduces also the weight, reduces the weight and thickness of the स्क्रीन। ये काम कर रहा है स्क्रीन में, क्या क्या काम कर रहा है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ द डिस्प्ले ऑफ द स्क्रीन। जितने भी स्क्रीन के डिस्प्ले की क्वालिटी जो इनहेंस हुई है वो क्या करते हैं? नैनो पार्टिकल्स का यूज करके करते हैं, दैट इज क्वांटम डॉट्स को मेनली यूज करते हैं। तो कंप्यूटर मॉनिटर्स, लैपटॉप स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, तो क्या करते हैं? वो पावर कंजप्शन कम कर रहा है, क्योंकि डायमेंशन कम है, हीटिंग इफेक्ट कम प्रोड्यूस करेगा, पावर कंजप्शन कम हो गया। वेट, लाइट वेट मोबाइल सब मार्केट में आ रहा है, सबको पता है। पहले का एलसीडीज जो है उसके अकॉर्डिंग, सर पहले का जो स्क्रीन था मोबाइल टीवी स्क्रीन या फिर डेस्कटॉप स्क्रीन, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर स्क्रीन, उसकी कंपेयर में अभी क्या हो रहा है? वेट भी कम हो रहा है और थिकनेस जो है स्क्रीन का वो पतला हो रहा है पहले कंपेयर में, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? कि ये हम कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके। दूसरा इंप्रूवमेंट क्या कर रहे हैं इसमें? increasing the density of memory chips, ठीक है। कैसे? अगर हम वॉल्यूम इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम सब सुने होंगे, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट पे क्या करते हैं कि एक ही सर्किट पे हम सारे डिवाइसेस को इंटीग्रेट करके एक चिप डिजाइन करते हैं। तो हम क्या करते हैं उसमें इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ मेमोरी चिप। जब हम डायमेंशन को रिड्यूस कर देंगे, ट्रांजिस्टर का डायमेंशन, कैपेसिटर का डायमेंशन और भी बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का अगर डायमेंशन हम रिड्यूस कर रहे हैं तो उस पर इंटीग्रेटेड चिप पे क्या होगा? चिप का एक तो साइज रिड्यूस करेगा, दूसरा हम उस पर क्या कर सकते हैं? उसकी डेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। मीन्स अगर जहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर की जगह था वहाँ पे अवेलेबल था, वहाँ पे हम 4 ट्रांजिस्टर 5 ट्रांजिस्टर को ऐड कर सकते हैं, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ materials of memory chip is reduced to a great extent and the capability and
capability of memory increases. That is amount of information स्टोर, ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते, इंफॉर्मेशन स्टोर, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें हैं कि अगर उसका डायमेंशन हम रिड्यूस कर रहे हैं तो क्लियरिटी बढ़ रहा है। दूसरा क्या है कि उसकी डेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर जाएगा तो क्या वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द मेमोरी चिप इज रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड द कैपेबिलिटी ऑफ मेमोरी इंक्रीजेस, दैट इज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड को भी उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या यूज कर रहे हैं, इसमें क्वांटम डॉट्स को यूज करते हैं, क्वांटम डॉट्स, क्वांटम वायर, क्वांटम वेव, ये सब का यूज बहुत ज्यादा होता है अभी के इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंसेस में। तो ये जो यूजेस है नैनो के स्केल में, ये बहुत डायमेंशन रिड्यूस करने के साथ साथ उसकी जो डायमेंशन की वजह से लाइटनेस प्रोवाइड कर रहा है, वेट लॉस प्रोवाइड कर रहा है, क्लियरिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जो स्क्रीनिंग है वो स्मूथ हो रहा है, पार्टिकल क्या हो रहा है, स्मूथ हो रहा है छोटे साइज में। उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो वर्सेटाइल चेंज कर रही है, ठीक है। और मेमोरी जो चिप है उसकी जो स्टोरेज पावर कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये कुछ ठीक है। तो ये सब क्या है, कुछ इसके एप्लीकेशंस हो गए, कुछ इसके एप्लीकेशंस हो गए इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में कि उसकी वेट को लाइट कर रहा है और डेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, स्टोरेज पावर हम बढ़ा सकते हैं किसी भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिए, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे हम ऑटोमोबाइल्स, मेडिकल, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स, इन्वायरमेंटल, स्पेस एंड डिफेंस में इसके और भी क्या एप्लीकेशंस हैं उसको। तो आज हम नैनो टेक्नोलॉजी का पूरा एप्लीकेशंस पढ़ लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। दूसरा पढ़ लिए कि हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिए, नैनो पार्टिकल्स क्या होता है, नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स क्या होता है, नैनो का रेंज क्या है, प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो रही है, कैसे किस मेथड से हम बना सकते हैं, कि पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन आपका नैनो का आज हो गया, ठीक है। अब कल हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।